हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनुराग वाईटी रीड। ये अर्थव्यवस्था का पार्ट 2 है। पार्ट 1 में हम अर्थव्यवस्था से संबंधित जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हैं उनको कवर कर चुके हैं। इसमें वन लाइनर क्वेश्चन को हम कवर करेंगे। पहला क्वेश्चन है, कौन भारत में राष्ट्रीय एवं राज्य स्तर पर निर्धनता के अनुमानों के लिए केंद्रक उपकरण अर्थात नोडल एजेंसी थी? तो वो नोडल एजेंसी थी योजना आयोग। नेक्स्ट है, विजन 2020 फॉर इंडिया दस्तावेज संबंधित था। विजन 2020 फॉर इंडिया जो दस्तावेज था ये गरीबी उन्मूलन से संबंधित था। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा घोषित ABC सूचकांक का संबंध किससे है? तो ABC सूचकांक का संबंध स्वास्थ्य से है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा घोषित AB सूचकांक का संबंध है। तो जो AB सूचकांक है इसका संबंध स्वास्थ्य से है। नेक्स्ट है, भारत में गरीबी का स्तर निर्धारित होता है। भारत में जो गरीबी का स्तर है ये घरेलू उपभोक्ता के व्यय के आधार पर निर्धारित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, निर्धनता का दुष्चक्र की अवधारणा किससे संबंधित है? तो जो निर्धनता का दुष्चक्र है ये नक्शे से संबंधित है। नेक्स्ट है, योजना आयोग के अनुमानों के अनुसार वर्ष 2011-12 में निर्धनता रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले गरीब लोगों की सबसे अधिक संख्या किस राज्य में थी? तो 2011-12 में सबसे ज़्यादा जो गरीब लोग थे ये उत्तर प्रदेश में थे। नेक्स्ट है, केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की विवेचना की गई है। तो जो केंद्र सरकार तथा राज्यों के मध्य आर्थिक संबंधों की जो विवेचना है वो अनुच्छेद 268 से 281 के मध्य की गई है। नेक्स्ट है, सरकार के अनुमानों के अनुसार 12वीं पंचवर्षीय योजना में आधारभूत संरचना के लिए आवश्यक निवेश का आकार होगा। तो 12वीं पंचवर्षीय में जो निवेश होगा वो 1000 बिलियन का होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स स्थित है। तो इंटरनेशनल क्रॉप रिसर्च इंस्टीट्यूट फॉर सेमी एरिड ट्रॉपिक्स जो है वो हैदराबाद में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बिमल जालान पैनल गठित किया गया। तो भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा जो बिमल जालान पैनल है ये नए बैंकों को लाइसेंस देने हेतु आवेदन पत्रों में के सूक्ष्म परीक्षण के लिए गठित किया गया था। नेक्स्ट है, ग्रामीण अवस्थापना विकास कोष का सृजन किसके अधीन किया गया? तो ये जो सृजन है ये नाबार्ड के द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, 11वीं पंचवर्षीय योजना में केंद्र, राज्य तथा संघ क्षेत्रों द्वारा किस क्षेत्र पर सबसे अधिक व्यय प्रस्तावित हैं? तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में सामाजिक क्षेत्र में सबसे ज़्यादा जो व्यय है वो प्रस्तावित है। नेक्स्ट है, मध्याह्न भोजन योजना हेतु किसके द्वारा प्रबंध तथा वित्तीय व्यवस्था की जाती है? तो मध्याह्न भोजन योजना जो है ये मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा इसकी वित्तीय व्यवस्था की जाती है। नेक्स्ट है, किस उद्योग में अभ्रक कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है? तो विद्युत में जो अभ्रक है ये कच्चे माल के रूप में प्रयुक्त होता है। नेक्स्ट है, यदि प्राथमिक घाटे में ब्याज भुगतान को सम्मिलित कर लिया जाए तो ये किस घाटे के बराबर होगा? तो ये जो घाटा है ये राजकीय घाटे के बराबर होगा। नेक्स्ट पॉइंट है, भारतीय रिजर्व बैंक के ओपन मार्केट ऑपरेशन से आशय क्या है? ओपन मार्केट से आशय है सिक्योरिटीज में व्यापार करना। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा CRR में वृद्धि से अर्थव्यवस्था में मौद्रिक तरलता में कमी आती है। नेक्स्ट पॉइंट, कौन सी संस्था कृषि तथा संबंधित क्षेत्रों को सर्वाधिक साख प्रदान करती है? तो वो संस्था है वाणिज्य बैंक संस्था। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय नवीनीकरण फंड का गठन किस उद्देश्य से किया गया? नवीनीकरण फंड का गठन का जो उद्देश्य था वो सेवा मुक्त होने वाले कर्मचारियों के पेंशन का प्रावधान करने हेतु था। नेक्स्ट है, किसने भारत में पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव दिया? तो पहली बार व्यय कर लगाने का सुझाव कार्ल डार ने दिया था। नेक्स्ट है, RBI का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो RBI का मुख्यालय है ये मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम प्रभावित हुआ। तो ये सेज था ये 2006 में प्रभावित हुआ। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में तीव्रतर तथा अधिक समावेशी विकास को दृष्टिकोण रखा गया था? तो जो तीव्रतर तथा अधिक समावेशी विकास था ये 11वीं पंचवर्षीय योजना में रखा गया। नेक्स्ट है, भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत है। जो भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत उपकर होता है। नेक्स्ट है, निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति 1993 ईस्वी में मिली। नेक्स्ट है, मसालों का बागान कहा जाने वाला राज्य कौन है?
तो मसालों बागान कहा जाने वाला राज्य है केरल। नेक्स्ट है साग पत्र अर्थात एलसी दिया जाता है, तो साग पत्र एक आयातकर्ता द्वारा दिया जाता है। नेक्स्ट है मोडवेट किससे संबंधित है? जो मोडवेट है ये मूल वर्धित कर अर्थात वैट से संबंधित है। नेक्स्ट है कौन माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय की स्वीकृति देता है? तो ये स्वीकृति भारतीय रिजर्व बैंक देता है। नेक्स्ट पॉइंट है किस क्षेत्र से भारत में सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा जीडीपी का सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है? तो सेवा क्षेत्र से जो जीडीपी का है सबसे बड़ा भाग प्राप्त होता है। नेक्स्ट है धारणी विकास किसके उपयोग के संदर्भ में अंतरपीढ़ीगत संवेदनशीलता का विषय है? तो ये प्राकृतिक संसाधन का विषय है। नेक्स्ट है तेंदुलकर समिति ने भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या का प्रतिशत कितना आकलित किया? तो जो तेंदुलकर समिति बनाई गई थी इसने 37.2% भारत में गरीबी रेखा के नीचे की जनसंख्या को बताया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा स्वीकृत 12वीं पंचवर्षीय योजना 2012-17 हेतु प्रस्तावित परिकल्पना पत्र में विकास का जो लक्ष्य था वो 9% रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है कौन संस्था योजना आयोग तथा राज्य सरकारों के बीच समन्वयकर्ता का कार्य करता है? तो योजना आयोग और तथा राज्य सरकार के बीच समन्वयकर्ता का राष्ट्रीय विकास परिषद करती है। नेक्स्ट है भारत में शुरू की गई स्वाभिमान योजना किससे संबंधित है? तो जो स्वाभिमान योजना था ये ग्रामीण बैंक से संबंधित था। नेक्स्ट है भारत में मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप क्या है? तो मुद्रास्फीति के प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है थोक मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट है भारत में विदेशी विनिमय संचय का रख रखाव किसके द्वारा किया जाता है? तो विदेशी विनिमय संचय का जो रख रखाव है ये भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन कौन सी संस्था करती है? तो भारत में राष्ट्रीय आय की जो आकलन है ये केंद्रीय सांख्यिकी संगठन करता है। नेक्स्ट है वर्तमान में भारत के सकल पूंजी निर्माण का कितना अंश एवं संबंधित क्रियाओं से प्राप्त होता है? तो ये लगभग 7% इससे प्राप्त होता है। नेक्स्ट है किस पंचवर्षीय योजना में भारत की कृषि वृद्धि दर सर्वाधिक रही? तो 8वीं पंचवर्षीय योजना में कृषि वृद्धि दर जो है सबसे ज़्यादा रही। नेक्स्ट है वैट किस प्रकार का कर है? तो वैट एक प्रकार का अप्रत्यक्ष कर है। नेक्स्ट है भारत में बीमा क्षेत्र का नियम कौन सी संस्था करती है? तो भारत में बीमा क्षेत्र का जो नियम है ये IRDA संस्था करती है। नेक्स्ट पॉइंट है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज क्या सूचकांक है? तो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज का जो सूचकांक है वो है S&P। नेक्स्ट है उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई किस प्रधानमंत्री के समय? तो ये नरसिम्हा राव द्वारा घोषित किया गया। नेक्स्ट है किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक प्रयुक्त माप है? तो किसी देश की आर्थिक वृद्धि की सर्वाधिक जो उपयुक्त माप है वो है प्रति व्यक्ति उत्पाद। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय क्या है? प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना का ध्येय है ग्रामीण आवश्यकताओं की पूर्ति जैसे कि प्राथमिक शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, आवास, ग्रामीण सड़कें। स्वाधार योजना क्या है? जो स्वाधार योजना है ये कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट है फेमा विदेशी मुद्रा प्रबंधन अधिनियम को अंतिम रूप से लागू कब किया गया? तो जो फेमा है ये अधिनियम अंतिम रूप से 2002 को लागू किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम अर्थात इंटीग्रेटेड रूरल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है ये कब शुरू हुआ? तो ये प्रोग्राम 1980 को शुरू हुआ। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब तक थी? तो 12वीं पंचवर्षीय योजना की जो अवधि थी वो 2012 से 2017 तक थी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? तो राष्ट्रीय आय की गणना केंद्रीय सांख्यिकी संगठन द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति के जनक थे वो थे वर्गीज कुरियन। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किसके बदले में मुद्रा निर्गमन करती है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया स्वर्ण, विदेशी प्रतिभूति, भारत सरकार की प्रतिभूति के बदले मुद्रा का निर्गम करती है। नेक्स्ट है कौन बैंक भारत का केंद्रीय बैंक है? तो भारत का केंद्रीय बैंक है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। नेक्स्ट है भारत में किस तरह की अर्थव्यवस्था है? तो भारत में मिश्रित अर्थव्यवस्था है।
नेक्स्ट है ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन में जिन संस्थाओं की स्थापना हुई वो संस्थाएं थी IMF और IBRD। नेक्स्ट है मानव विकास रिपोर्ट जिस संस्था द्वारा प्रकाशित की जाती है वो संस्था है UNDP। UNDP द्वारा मानव विकास रिपोर्ट या मानव विकास सूचकांक प्रस्तुत किए जाते हैं। नेक्स्ट है विश्व बैंक की वह संबंध संस्था विश्व के निर्धन राष्ट्रों की गरीबी उन्मूलन हेतु सहायता प्रदान करती है, तो वो संस्था है अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ। नेक्स्ट है माल्थस के जनसंख्या सिद्धांत के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि होती है, तो माल्थस के अनुसार जनसंख्या में वृद्धि ज्यामितीय क्रम में होती है। नेक्स्ट पॉइंट है फिलिप्स वक्र किनके मध्य संबंध को व्यक्त करता है, जो फिलिप्स वक्र है ये मुद्रास्फीति एवं बेरोजगारी को व्यक्त करता है। नेक्स्ट है पूंजी का संग्रहण पुस्तक के लेखक हैं, तो पूंजी के संग्रहण की पुस्तक के लेखक हैं श्रीमती जॉन रॉबिन्स। नेक्स्ट है वह अर्थशास्त्री जिसने 1929 से 30 की महान मंदी को सुधारने के लिए राजकीय कोष नीति के उपाय का उपयोग किया, तो वो थे प्रोफेसर कीन्स। नेक्स्ट है नियोजन विकास मॉडल को भारतवर्ष में लागू किया गया, तो नियोजन विकास मॉडल को भारतवर्ष में 1 अप्रैल 1951 को लागू किया गया। नेक्स्ट है राष्ट्रीय विकास समिति के अध्यक्ष होता है, राष्ट्रीय विकास समिति के जो अध्यक्ष होता है वो भारत का प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट है वह राज्य जो भारतवर्ष में रबड़ की खेती के लिए प्रसिद्ध है वो राज्य है केरल। नेक्स्ट है राजकोषीय नीति का भाग है, तो राजकोषीय नीति का भाग है कर नीति। नेक्स्ट है नरेगा को मनरेगा का नाम कब दिया गया, तो नरेगा का नाम बदलकर मनरेगा किया गया 2 अक्टूबर 2009 को। नेक्स्ट है भारतीय रुपये को मार्च 1994 से किस खाते में परिवर्तनीय बनाया गया, तो भारतीय रुपये को चालू खाता के रूप में परिवर्तित किया गया। नेक्स्ट है भारत सरकार द्वारा बीमा नियामक एवं विकास प्राधिकरण की स्थापना अप्रैल 2000 में हुई। नेक्स्ट है वह अर्थशास्त्री जिसने व्यापार चक्र का विशुद्ध मौद्रिक सिद्धांत प्रतिपादित किया हुए थे हार्ट्रे। नेक्स्ट है वाणिज्य विभाग की दीर्घकालीन दृष्टि में भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी बनना है, तो वह वर्ष था 2020 तक भारत को विश्व व्यापार में एक मुख्य प्रतिभागी के रूप में बनकर उभरना है। नेक्स्ट है लघु कृषक विकास योजना कब आरंभ हुई, तो लघु कृषक जो विकास योजना है ये 1967 को आरंभ की गई। नेक्स्ट है टेट्रिकल जिन दो के बीच का संकर क्रॉस है वो है गेहूं एवं राई। गेहूं एवं राई के जब क्रॉस करवाया जाता है तो उसे टेट्रिकल कहते हैं। नेक्स्ट है किसानों हेतु किसान क्रेडिट कार्ड KCC योजना वर्ष 1998-1919 के मध्य शुरू की गई। नेक्स्ट है देश का पहला कृषि विद्यालय है GBPAU पंतनगर जो पंतनगर में स्थित है। नेक्स्ट है दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक तथा उपभोक्ता है, दलहनी फसलों का मुख्य उत्पादक और उपभोक्ता जो है वो भारत है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय बागवानी परिषद की स्थापना वर्ष 1984 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट है सोयाबीन की खेती का सर्वाधिक क्षेत्रफल जो है वो मध्य प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है वह राज्य जिसमें संकर धान की खेती के अंतर्गत सर्वाधिक क्षेत्रफल है वो क्षेत्रफल उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है किसान दिवस मनाया जाता है, तो किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाया जाता है। नेक्स्ट है किस वर्ष में असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम पारित हुआ, तो असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा जो अधिनियम है ये 2008 में पारित हुआ। नेक्स्ट है देश की प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित की जाती है, तो प्राकृतिक पूंजी में जो सड़कें हैं ये प्राकृतिक पूंजी में सम्मिलित की जाती हैं। नेक्स्ट है गांधीवादी अर्थव्यवस्था किस पर आधारित है, तो जो गांधीवादी अर्थव्यवस्था है ये न्यास पर आधारित है। नेक्स्ट है एक मार्ग का किससे संबंध है, तो एक मार्ग जो होता है ये गुणवत्ता से संबंधित होता है। जब भी हम कोई सामान खरीदते हैं तो उसमें एक मार्ग कुछ इस प्रकार से बना होता है, किसी में गोल तो किसी में ये वर्ग के आकार के बने होते हैं, किसी में लाल रंग तो किसी में हरे रंग का। नेक्स्ट है विश्व व्यापार संगठन का दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा रहा, विश्व व्यापार संगठन के दोहा चक्र में केंद्रीय मुद्दा कृषि से संबंधित मुद्दे थे। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक किसके द्वारा विकसित किया गया, तो ये महबूब उल हक के द्वारा विकसित किया गया। नेक्स्ट है G8 मस्कोका पहल संबंधित है, जो G8 मस्कोका पहल है ये मातृ एवं शिशु के स्वास्थ्य से संबंधित है। नेक्स्ट है हरा सूचकांक विकसित किया जाता है, तो हरा सूचकांक जो है ये विश्व बैंक के द्वारा विकसित किया जाता है।
नेक्स्ट है सितंबर 2012 में विश्व बैंक के प्रमुख अर्थशास्त्री के रूप में नियुक्त होने वाले प्रथम भारतीय हैं, तो ये भारतीय थे कौशिक बसु। नेक्स्ट है एजेंडा 21 कितने समझौते हुए, तो एजेंडा 21 में कुल टोटल 5 समझौते हुए थे। नेक्स्ट है भारत सरकार सीबक थोर्न की खेती को प्रोत्साहित कर रही है, इस पादप का महत्व क्या है। इस पादप का महत्व है जो ये सीबक थोर्न है, इसका मतलब है ये मृदा क्षरण के नियंत्रण में सहायक है और मरुस्थलीकरण को रोकता है। इसमें पोषकीय मान होता है और ये उच्च तुंगता वाले ठंडे क्षेत्रों में जीवित रहने के लिए भली भांति अनुकूलित होता है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन किस पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई, तो राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना 10वीं पंचवर्षीय योजना में शुरू हुई। नेक्स्ट है ऑपरेशन फ्लड का संबंध है, तो ऑपरेशन फ्लड का संबंध दुग्ध उत्पादन से है। नेक्स्ट है टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ स्थित है, टाटा आयरन एवं स्टील कंपनी जो है ये जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। नेक्स्ट है जमशेदपुर टाटा थे, यहाँ पे टाटा लोहा और इस्पात जो है जमशेदपुर में स्थित है। ये इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बंगलुरु तथा ताजमहल होटल मुंबई के संस्थापक थे। जो ये जमशेद जी टाटा थे ये टाटा लोहा और इस्पात, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस तथा ताज होटल के संस्थापक थे। नेक्स्ट है भारत का प्रथम स्टील प्रोजेक्ट शहर स्थापित किया गया, तो ये स्थापित किया गया था जमशेदपुर में। नेक्स्ट है DRDA शब्द का पूर्ण रूप क्या है, तो DRDA का पूर्ण रूप है डिस्ट्रिक्ट रूरल डेवलपमेंट एजेंसीज। नेक्स्ट है गुजरात में आणंद प्रसिद्ध है, जो आणंद है ये दुग्ध उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड स्थित है, तो राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड जो है ये गुजरात में स्थित है। नेक्स्ट है भारत में डेयरी रिसर्च सेंटर कहाँ स्थित है, तो डेयरी जो रिसर्च सेंटर है ये करनाल हरियाणा में स्थित है। नेक्स्ट है इको मार्ग किससे संबंधित है, जो इको मार्ग है ये पर्यावरण सुरक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट पॉइंट है भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड स्थित है, तो भारत अर्थ मूवर्स जो है ये बंगलोर अर्थात कर्नाटक में स्थित है। तीसरी दुनिया से संबंधित है अल्प विकसित देश। ऑपरेशन कुटीर ज्योति किससे संबंधित है, तो ऑपरेशन कुटीर ज्योति ग्रामीण विद्युतीकरण से संबंधित है। नेक्स्ट है आर्थिक सर्वे प्रकाशित किया जाता है, जो आर्थिक सर्वे है ये वित्त मंत्रालय प्रकाशित करता है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने परिवार नियोजन कार्यक्रम को कब राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया, तो परिवार नियोजन कार्यक्रम 1952 को राष्ट्रीय स्तर पर अपनाया। नेक्स्ट है पीली क्रांति किससे संबंधित है, तो पीली क्रांति तिलहन उत्पादन से संबंधित है और नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन से संबंधित है। कृष्ण क्रांति जो है ये पेट्रोल से संबंधित है। और तनुश्री नामक संस्था का प्राथमिक उद्देश्य क्या है, तो तनुश्री जो नामक संस्था है इसका प्राथमिक उद्देश्य हस्तकला व हस्तशिल्प गृह उद्योगों को प्रोत्साहन देना है। नेक्स्ट है रेशम उत्पादन की देश से सबसे अच्छा मानने वाला जो शहर है वो है श्रीरंगपट्टनम। नेक्स्ट है सेबी अध्यक्ष का कार्यकाल वर्तमान में 4 वर्ष का है। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड, ये प्रारंभिक शिक्षा को भौतिक सुविधाएं प्रदान करने के लिए चालू किया गया। नेक्स्ट है कन्या विद्या धन योजना का प्रारंभ उत्तर प्रदेश से किया गया। नेक्स्ट है विद्यावाहिनी कंप्यूटर शिक्षा योजना की घोषणा वर्ष 2000 में की गई। नेक्स्ट पॉइंट है सामुदायिक विकास कार्यक्रम की जिम्मेदारी ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद की होती है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य आर्थिक वृद्धि, स्वावलंबन एवं रोजगार उत्पन्न करना है। नेक्स्ट है व्हाइट गुड्स का तात्पर्य उपभोक्ता वस्तुओं से है। नेक्स्ट पॉइंट है वह व्यक्ति जो विश्व में हरित क्रांति में प्रमुख योगदान के लिए जाने जाते हैं वो है नॉर्मन बोरलॉग। जो नॉर्मन बोरलॉग हैं ये हरित क्रांति के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है बोकारो स्टील लिमिटेड, ये पूर्व सोवियत संघ के सहयोग से भारत में स्थापित हुआ। नेक्स्ट है अंत्योदय कार्यक्रम का प्रमुख उद्देश्य ग्रामवासी निर्धनों का उत्थान करना है। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय राजमार्ग प्राधिकरण के वित्त का प्रमुख स्रोत उपकर है। नेक्स्ट है निजी क्षेत्र के साझा कोषों को भारत में अनुमति 1993 ईस्वी में मिली। नेक्स्ट पॉइंट कौन सा संगठन विदेश व्यापार का समर्थन करता है, तो वो है ECGC, MMTC और STC। नेक्स्ट है आयात की प्रक्रिया इंडेंट से आरंभ होती है। नेक्स्ट है स्वाधार योजना
कठिन परिस्थितियों में महिलाओं के लिए है। नेक्स्ट है, भारत में संकर अर्थात चालू जोतों का सबसे बड़ा औसत आकार राजस्थान में है। नेक्स्ट है, भारत जैसा अविकसित देश जो गतिहीनता और मुद्रास्फीति दोनों से बचने को कृत संकल्प है को अधिक और वृद्धिशील मात्रा है जिसकी प्राप्ति का उपाय करने होंगे, वह है गैर कर आय। नेक्स्ट है, विश्व बैंक के नवीनतम विकास प्रतिवेदन के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति जो है वो दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था है। नेक्स्ट है, मिश्रित अर्थव्यवस्था का तात्पर्य निजी एवं सार्वजनिक दोनों क्षेत्रों की विद्यमानता से है। नेक्स्ट पॉइंट है, गरीबी उन्मूलन का जो नारा है ये 5वीं पंचवर्षीय योजना में दिया गया। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार भारत में 50% से अधिक निर्धन बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, उड़ीसा इन 4 राज्यों में निवास करते हैं। भारत गणराज्य के उस प्रदेश का नाम केरल है जहां शिक्षित बेरोजगार की प्रतिशत सबसे अधिक है। नेक्स्ट है, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी का मुख्य लक्षण प्राथमिक क्षेत्र का है। नेक्स्ट है, भारत सरकार द्वारा चलाए गए कार्यक्रम निर्मल ग्राम पुरस्कार ये पंचायती राज संस्थाओं के लिए प्रोत्साहन योजना का कार्य करती है। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना है। नेक्स्ट है, 5वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान आपातकाल लगाया गया था, नए चुनाव हुए और जनता पार्टी चुनी गई। नेक्स्ट है, हाल ही के वर्षों में संघीय सरकार के बजट में व्यय का सबसे बड़ा मंत्र जो रहा वो ब्याज की अदायगी थी। नेक्स्ट पॉइंट है, थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अप्रैल 2017 तक 2004-5 था जिसे बदलकर अब 2011-12 कर दिया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, मंडल आयोग जिसके प्रस्तावों को अक्षुण्ण विवाद का सूत्रपात किया गया को गठित करने वाले मोरारजी देसाई थे। नेक्स्ट है, 11वीं योजना के प्रारूप प्रपत्र के अनुसार लक्षित समृद्धि दर के प्राप्त होने तथा जनसंख्या के 1.5% वार्षिक वृद्धि होने पर एक औसत भारतीय की वास्तविक आय की दुगनी 10 वर्षों में हो जाएगी। नेक्स्ट है, भारतीय अर्थव्यवस्था ने किस वर्ष सर्वाधिक समृद्धि दर प्राप्त की, तो वो था 2006 से 2007 के मध्य। नेक्स्ट है, वर्तमान 2006-07 में भारत में बचत अनुपात जीडीपी का 32% के ऊपर था। नेक्स्ट है, सेवा क्षेत्र में किस वर्ग का भारत का जीडीपी में सर्वाधिक 2006 में था, तो वो व्यापार, होटल, परिवहन एवं संचार में था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश की 11वीं पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की जो दर निश्चित की गई वो दर थी 10.5%। नेक्स्ट है, सेतु समुद्रम परियोजना कुमारी अंतरीप और मन्नार की खाड़ी को जोड़ती है। नेक्स्ट है, भारत की राष्ट्रीय आय का प्रथम मापन जो है दादा भाई नौरोजी द्वारा किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजित अर्थव्यवस्था आधारित है, तो भारत की जो अर्थव्यवस्था मिश्रित अर्थव्यवस्था पर आधारित है। नेक्स्ट है, विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम मई 2005 में पारित किया गया। नेक्स्ट पॉइंट है, भारत के सकल घरेलू उत्पाद तथा जीडीपी में नीचे दिए गए भिन्न क्षेत्रों के योगदान का जो सही ह्रासमान क्रम है वो है सेवा, उद्योग और कृषि। नेक्स्ट है, राजकीय उत्तरदायित्व तथा बजट प्रबंधन अधिनियम राजकीय तथा राजस्व घाटों से संबंधित है। नेक्स्ट है, भारत की 11वीं पंचवर्षीय योजना का आकार क्या है। जो 11वीं पंचवर्षीय योजना थी इसमें कुल टोटल 36,44,718 करोड़ रुपए खर्च हुए। नेक्स्ट है, कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद अर्थात ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट को सर्वाधिक योगदान देता है, तो वो उत्पाद है तृतीयक क्षेत्र के उत्पाद। नेक्स्ट है, भारत में योजना का प्रारंभ वास्तव में द्वितीयक पंचवर्षीय योजना से हुआ। भारतीय योजना के वास्तुकार कौन थे, तो भारतीय योजना के जो वास्तुकार थे वो थे पीसी महालनोबिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता कौन करता है, तो राष्ट्रीय विकास परिषद की अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करता है। नेक्स्ट है, भारत के योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट है, भारत निर्माण योजना का संबंध है, तो भारत निर्माण योजना का संबंध अविस्थापना विकास से है। नेक्स्ट है, भारत में संघीय बजटों में कौन सी रकम सबसे अधिक होती है, तो संघीय बजटों में सबसे अधिक रकम आगम अर्थात रेवेन्यू व्यय की होती है। नेक्स्ट है, 12वें वित्त आयोग की सिफारिश के अनुसार केंद्रीय सरकार के बांटे जाने वाले करों में राज्यों का प्रतिशत हिस्सा है, तो 12वीं वित्त आयोग दौरान 30.5% जो हिस्सा राज्य का है।
नेक्स्ट है हिंदू समृद्धि दर का संबंध किस समृद्धि दर से है? तो हिंदू समृद्धि दर का संबंध सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीडीपी से है। नेक्स्ट है भारत सरकार के बजट के कुल घाटे में किस घाटे की सबसे अधिक योगदान है? तो राजकोषीय घाटा का सबसे बड़ा योगदान है। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना में कितने आईआईटी भारतीय प्रौद्योगिकी के संस्थान स्थापित किए जाएंगे? तो 11वीं पंचवर्षीय के योजना के अनुसार 8 जो हैं आईआईटी स्थापित किए जाएंगे। नेक्स्ट है गत 5 दशकों में भारत की राष्ट्रीय आय में कृषि के योगदान का प्रतिशत धीरे धीरे घट रहा है। नेक्स्ट है मुद्रास्फीति की दरें किस सूचकांक पर आधारित होती हैं? तो मुद्रास्फीति की जो दरें हैं वो थोक मूल्य सूचकांक पर आधारित होती हैं। नेक्स्ट है भारत में वास्तविक सकल राष्ट्रीय उत्पाद की संचयी वार्षिक वृद्धि दर अधिकतम थी। तो सकल राष्ट्रीय उत्पाद संचयी वार्षिक वृद्धि दर जो थी वो 8वीं पंचवर्षीय योजना काल में थी। नेक्स्ट है 13वां वित्त आयोग गठित किया गया। जो 13वां वित्त आयोग है ये विजय एल केलकर की अध्यक्षता में गठित किया गया। नेक्स्ट है भारत आर्थिक सर्वेक्षण प्रत्येक वर्ष प्रकाशित किया जाता है। तो जो भारत आर्थिक सर्वेक्षण है ये वित्त मंत्रालय भारत सरकार द्वारा हर वर्ष प्रकाशित किया जाता है। नेक्स्ट है केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध किससे है? तो केलकर टास्क फोर्स की सिफारिशों का संबंध करों से है। नेक्स्ट है किस वर्ष से विदेशी विनिमय प्रबंध अधिनियम लागू हुआ? जो फेमा है ये 2000 में लागू किया गया। नेक्स्ट है 12वें वित्त आयोग के अध्यक्ष सी रंगराजन थे। नेक्स्ट है केंद्र व राज्यों के मध्य वित्त का बंटवारा वित्त आयोग की सिफारिश पर होता है। नेक्स्ट है भारत की राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाने वाली संस्था जो है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन है। नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में विशिष्ट आर्थिक जोन मुरादाबाद, कानपुर, नोएडा और ग्रेटर नोएडा में स्थापित किए जा रहे हैं। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन केंद्रीय सांख्यिकी संगठन अर्थात सीएसओ करता है। नेक्स्ट है विदेशी निगम शासित होते हैं। तो जो विदेशी निगम है ये भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के द्वारा शासित होते हैं। नेक्स्ट है संशोधित मूल्य वर्धित कर का संबंध जो है बिक्री कर से है। नेक्स्ट है वर्ष 2004-05 में किस मद का भारत के निर्यात में सर्वाधिक हिस्सा था? तो विनिर्मित जो वस्तुएं थी उसमें भारत का सर्वाधिक हिस्सा था। नेक्स्ट है किस वर्ष में भारतीय निर्यात में वृद्धि का प्रतिशत सबसे अधिक था? तो 2004-05 में भारत का निर्यात वृद्धि प्रतिशत सबसे अधिक था। नेक्स्ट है वर्ष 2006 के मध्य में हिमालय दर्रों में से कौन सा भारत और चीन के बीच व्यापार बढ़ाने के लिए पुनः खोला गया? तो जो नाथुला दर्रा था ये 2006 में व्यापार के लिए पुनः खोल दिया गया। नेक्स्ट है कौन सा देश भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदारी है? तो यूएसए जो है भारत का सबसे बड़ा व्यापार साझेदारी देश है। नेक्स्ट है आयात एवं निर्यात पर लगाए जाने वाले कर जो होते हैं वो सीमा कर के नाम से जाने जाते हैं। नेक्स्ट है अदृश्य निर्यात का अर्थ जो होता है वो सेवाओं का निर्यात करना होता है। नेक्स्ट है गत दशक में भारत में किसने सबसे अधिक सीधा विदेशी निवास एफडीआई अंतर्वाह आकर्षित किया? तो दूरसंचार जो था इसने सबसे ज़्यादा सीधा विदेशी निवास जो है आकर्षित किया। नेक्स्ट है भारत में बहुराष्ट्रीय कंपनियों को प्रोत्साहन देना बढ़ावा देना है उपयुक्त सभी नीतियों में। नेक्स्ट है बीके चतुर्वेदी कमेटी ने किससे संबंधित कार्य किए? तो जो बीके चतुर्वेदी कमेटी थी ये तेल क्षेत्र में कीमत के सुधार के संबंधित कार्य किए थे। नेक्स्ट है व्यवसाय के अंतर्गत आता है। तो व्यवसाय के अंतर्गत व्यापार, उद्योग एवं वाणिज्य आते हैं। नेक्स्ट है नवरत्न का विचार संबंधित है। जो नवरत्न का विचार है वो सार्वजनिक क्षेत्र के चयनित उद्यम से संबंधित है। नेक्स्ट है वह कौन सा वित्तीय वर्ष है जिससे सार्वजनिक उद्यमों में विनिवेश आरंभ हुआ? तो 1991-92 के मध्य विनिवेश जो है आरंभ किया गया। नेक्स्ट है स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति जिस वर्ष घोषित की गई वह 1948 में स्वाधीन भारत की प्रथम औद्योगिक नीति घोषित की गई। नेक्स्ट है राजस्थान के बाड़मेर सांचौर दौड़ी में तेल के अन्वेषण तथा वाणिज्य उत्पादन से कौन सी कंपनी संबंध है? तो केएन जो एनर्जी है ये राजस्थान के तेल के अन्वेषण अर्थात खोज से संबंधित है। नेक्स्ट है श्रम गहन उद्योग वह है जहां अधिक श्रमिकों को रखा जाता है। नेक्स्ट है यदि संपूर्ण जहाज किराए पर लिया जाता है तो जहाजी कंपनी जारी करती है एक चार्टर पार्टी। नेक्स्ट है किस एक समिति ने उद्योग में लघु क्षेत्र के लिए वस्तुओं का आरक्षण समाप्त करने की संस्तुति की? तो आबिद हुसैन समिति ने।
नेक्स्ट है अदम्य चेतना ट्रस्ट, हैवेल्स इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान जिंक लिमिटेड तथा DSCL कोटा, श्री राम ग्रुप आदि ट्रस्ट कॉर्पोरेट किससे संबंधित हैं? तो ये सभी हस्तशिल्प एवं औद्योगिक वस्तुओं के उत्पादन से है। भारत सरकार द्वारा 6 अतिरिक्त सार्वजनिक क्षेत्र की औद्योगिक इकाइयों को सितंबर 2006 में मिनी रत्न का दर्जा प्रदत्त किया गया। तो ये थे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज को मिनी रत्न का दर्जा प्रदान किया गया। नेक्स्ट है स्वतंत्र भारत की अर्थव्यवस्था के संदर्भ में कौन सी एक सर्वप्रथम घटित होने वाली घटना थी? तो वो थी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट का अधिनियम। नेक्स्ट है वाणिज्य बैंकों में गैर निष्पादित परिसंपत्तियों का अर्थ है ऋण जिन पर ब्याज तथा मुख्य रकम की वसूली नहीं होती। नेक्स्ट है बैंक दर वह दर है जिस पर RBI वाणिज्य बैंकों को उधार देता है। संयुक्त राष्ट्र मुद्रा और वित्तीय सम्मेलन यूनाइटेड नेशनल मॉनेटरी एंड फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस, जिसमें IBRD, GATT और IMF की स्थापना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर हुए थे, सामान्यतः क्या कहलाता है? तो ये ब्रिटेन वुड्स सम्मेलन कहलाते हैं। नेट्स है गिल्ट एजेड में विपणु संबंधित था। जो गिल्ट एजेड में विपणु था ये सरकारी प्रतिभागियों के व्यापार से संबंधित था। नेक्स्ट है रिजर्व बैंक के उस गवर्नर का नाम बताइए जो वित्त मंत्री भी हुए। तो CD देशमुख थे जो रिजर्व बैंक के गवर्नर के साथ साथ वित्त मंत्री भी रह चुके हैं। नेक्स्ट है पूंजी बाजार से आशय है, तो शेयर बाजार को ही पूंजी बाजार कहा जाता है। नेक्स्ट है विदेशी बैंकों में जो भारत में कार्य संचालन कर रहे हैं किसी एक की सबसे अधिक शाखाएं हैं, वो है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। नेक्स्ट है एक्चुरीज शब्द संबंधित है, तो ये शब्द जो है ये बीमा से संबंधित है। नेक्स्ट है वह कौन सा बैंक है जिसने कृषकों के पास आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब बनाए? तो भारतीय स्टेट बैंक ने किसान क्लब बनाया। नेक्स्ट है भारत में रुपए का अवमूल्यन पहली बार जिस वर्ष किया गया था वो था 1949। नेक्स्ट है IRDA नियमन करती है। जो IRDA है ये बीमा कंपनियों का नियमन करती है। नेक्स्ट है भारत सरकार ने 14 बड़े व्यापारिक बैंकों का राष्ट्रीयकरण सर्वप्रथम 1969 ईस्वी में किया। नेक्स्ट है भारतीय रुपए की पूर्ण परिवर्तनीयता के प्रश्न का परीक्षण जिस समिति के द्वारा किया गया वो समिति तारापोर समिति द्वितीय। नेक्स्ट है तारापोर समिति जो थी ये किससे संबंधित थी? तो ये पूर्ण पूंजी लेखा परिवर्तनीयता से संबंधित थी। नेक्स्ट है भारत में राष्ट्रीय आवास विकास किसकी एक पूर्ण स्वामित्व वाली समनुषंगी के रूप में स्थापित हुआ? तो ये भारतीय रिजर्व बैंक के एक स्वामित्व बैंक के अनुसार। नेक्स्ट है बेसल सेकंड किससे संबंधित है? जो बेसल सेकंड है ये किसी बैंक की पूंजी की पर्याप्तता के मापन के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों से संबंधित है। नेक्स्ट है सेवा कर क्या है? केंद्र सरकार द्वारा उद्ग्रहित अप्रत्यक्ष कर सेवा मुद्रा प्रसार के बारे में असत्य है। तो मुद्रा प्रसार की दर के नीचे जाने का तात्पर्य कीमतों का घटना नहीं है। नेक्स्ट है भारतीय रिजर्व बैंक के पास विभिन्न व्यावसायिक बैंकों के कुल जमा एवं आरक्षित राशि के निर्धारित भाग क्या कहलाता है? तो ये नगद आरक्षित अनुपात कहलाता है। नेक्स्ट है नरसिम्हन समिति का संबंध किससे है? तो नरसिम्हन समिति का संबंध बैंक क्षेत्र के सुधार में है। नेक्स्ट है भारत में कर्मचारियों के महंगाई भत्ते के निर्धारण का आधार है उपभोक्ता कीमत सूचकांक। नेक्स्ट है किसे प्लास्टिक मनी कहा जाता है? प्लास्टिक मनी जो है क्रेडिट कार्ड को कहा जाता है। संपदा कर भारत में पहली बार किस वर्ष लागू किया गया? जो संपदा कर है भारत में पहली बार 1957 को लागू किया गया। नेक्स्ट है प्रथम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना जो है 1975 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट है नाबार्ड की जो स्थापना है, नाबार्ड की स्थापना 1982 ईस्वी को हुई। कौन सा बैंक सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है? तो इंडियन ओवरसीज जो बैंक है ये सार्वजनिक क्षेत्र का वाणिज्य बैंक है। नेक्स्ट है भारत में वाणिज्य बैंकों का निजीकरण जो है 1969 ईस्वी को हुआ। मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में कौन करता है? मौद्रिक नीति का निर्माण भारत में RBI करता है। नेक्स्ट है भारतीय जीवन बीमा निगम की स्थापना 1956 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट है नई मुद्रा यूरो किस वर्ष प्रारंभ की गई? जो नई मुद्रा यूरो है ये 1999 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है 1 रुपए के नोट पर किसके हस्ताक्षर होते हैं? तो 1 रुपए जो नोट होता है इसमें वित्त मंत्रालय के सचिव के हस्ताक्षर होते हैं। नेक्स्ट है यदि भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा नगद कोष अनुपात में कमी की जाती है तो इसका खास सृजन पर प्रभाव क्या होगा?
तो यदि आरबीआई नकद कोष अनुपात में कमी करेगा तो इसकी साख सजन पर जो है वृद्धि होगी। नेक्स्ट है, हाल के भारतीय समाचारों के संदर्भ में MCX SX क्या है? तो MCX SX जो है ये स्टॉक एक्सचेंज है। नेक्स्ट है, वेनेजुला को छोड़कर दक्षिण अमेरिका का कौन सा एक देश ओपेक का सदस्य नहीं है? तो जो ओपेक का सदस्य है वो है इक्वाडोर। नेक्स्ट है, धारणीय विकास पर विश्व शिखर वार्ता रियो+10 कहाँ हुई? तो रियो+10 जो है ये जोहान्सबर्ग में हुई थी। नेक्स्ट है, विश्व व्यापार संगठन जिसका अंग है वह गैट सदस्यों द्वारा स्थापित एक अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन है। नेक्स्ट है, गैट क्या है? गैट एक जनरल एग्रीमेंट ऑन टैरिफ्स एंड ट्रेड है। नेक्स्ट है, G8 राष्ट्रों के समूह में सम्मिलित हैं। तो G8 राष्ट्रों के समूह में फ्रांस, अमेरिका, जापान, रूस, ब्रिटेन, कनाडा, जर्मनी एवं इटली सम्मिलित हैं। नेक्स्ट है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कॉन्फ्रेंस OIC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय जिद्दा में स्थापित है। नेक्स्ट है, डावोस जहाँ विश्व आर्थिक फोरम का वार्षिक सम्मेलन आयोजित होता है वो कहाँ स्थित है? तो ये स्विट्जरलैंड में स्थापित है। नेक्स्ट है, भारतीय विकास फोरम IDF पहले जाना जाता था। जो IDF है पहले भारत सहायता क्लब के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट है, विश्व बैंक की स्थापना कब की गई? तो विश्व बैंक की स्थापना 1945 को हुई। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण बैंक की स्थापना की गई। राष्ट्रीय ग्रामीण एवं विकास बैंक की स्थापना 12 जुलाई 1982 को की गई। नेक्स्ट है, नाबार्ड का उद्देश्य है। नाबार्ड का उद्देश्य प्रभावशाली ऋण सहायता प्रदान करना है। नेक्स्ट है, भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना 1982 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक 2 अक्टूबर 1975 ईस्वी को स्थापित हुआ। नेक्स्ट है, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक की स्थापना 1985 ईस्वी को हुई। नेक्स्ट है, भारतीय जीवन बीमा निगम का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। नेक्स्ट है, साधारण बीमा निगम की स्थापना 1972 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है, भारत में योजना निर्माण का कार्य नीति आयोग द्वारा की जाती है। नेक्स्ट है, अर्ध विकसित अथवा अविकसित देशों में प्रायः संरचनात्मक नियोजन अपनाया जाता है। नेक्स्ट है, ऐसा नियोजन जिसमें वर्तमान अर्थव्यवस्था में परिवर्तन लाकर नियोजन लागू किया जाता है, अर्थात जब नियोजन का उद्देश्य देश के ढांचे को पूर्ण रूपेण परिवर्तित कर देना होता है तो उसे हम संरचनात्मक नियोजन कहते हैं। नेक्स्ट है, भारत में योजना निर्माण के बाद अंतिम स्वीकृति किस संस्था को अनिवार्य होती है? तो अंतिम स्वीकृति राष्ट्रीय विकास परिषद को अनिवार्य रूप से देनी होती है। नेक्स्ट है, ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट नाम से एक योजना का मसविदा भी प्रस्तुत किया गया, वे किस नाम से जाना जाता है? तो ए प्लान ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट जो है बॉम्बे प्लान के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है, जब नियोजन में निजी साहस पूर्ण रूपेण उपस्थित है, राज्य आर्थिक क्रियाओं को केवल परोक्ष रूप से नियोजित करता है तो उसे प्रेरणा द्वारा नियोजन कहते हैं। नेक्स्ट है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने योजनाओं में सर्वाधिक महत्वपूर्ण स्थान किस क्षेत्र को दिया? तो पंडित नेहरू ने सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण स्थान है आधारभूत ढांचा एवं उद्योग क्षेत्र को दिया था। नेक्स्ट है, योजनाओं का क्रियान्वयन करने वाला तंत्र एक सरकारी तंत्र है। नेक्स्ट है, प्रथम योजना का मुख्य उद्देश्य जो था खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता थी। नेक्स्ट है, राष्ट्रीय विकास परिषद की स्वीकृति के पश्चात योजना भारतीय संसद में विचारार्थ प्रस्तुत की जाती है। नेक्स्ट है, भारत में नियोजन के संबंध में उपयुक्त कथन है, नेहरू मॉडल को प्राथमिकता दी गई और गांधीयन मॉडल को नाम मात्र की मान्यता प्रदान की गई। नेक्स्ट है, भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो जो भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना है ये 1 अप्रैल 1951 ईस्वी को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किसे प्राथमिकता प्रदान की गई? तो प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि को प्राथमिकता प्रदान की गई। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में कितना प्रतिशत व्यय किया गया? तो इसमें कृषि एवं संबंधित क्षेत्र में 15% व्यय किया गया। नेक्स्ट है, प्रथम योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल निवेश का कितना खर्च किया गया? तो कुल निवेश का इसमें 46.5% प्रथम योजना में खर्च किया गया। नेक्स्ट है, प्रथम पंचवर्षीय योजना में सकल घरेलू पूंजी निर्माण कुल राष्ट्रीय उत्पाद GNP का 10.7% था। सातवीं योजना में ये कितने प्रतिशत हो गया? तो जो पहली योजना में 10.7% GNP था ये सातवीं योजना में 22.8% हो गया।
नेक्स्ट है प्रथम योजना में कुल विकास व्यय का उद्योग जो है 4.9% व्यय किया गया। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना के प्रारंभ में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 22.7 मिलियन टन था। योजना के अंतिम वर्ष इसका कितना हो जाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। तो जो प्रथम पंचवर्षीय योजना में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 22.7 था, इसे अंतिम वर्ष में 61.6 मिलियन टन लक्ष्य जो है निर्धारित किया गया। नेक्स्ट है प्रथम पंचवर्षीय योजना में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 1.7% निश्चित की गई। नेक्स्ट है पहली पंचवर्षीय योजना में कुल खर्च की गई राशि 1860 करोड़ रुपए थे। नेक्स्ट है द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956-61 के ईस्वी के मध्य रही। जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मॉडल किसके द्वारा बनाया गया? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का जो मॉडल है ये महालनोबिस मॉडल द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है द्वितीय योजना में सर्वाधिक प्राथमिकता जो थी ये आधारभूत ढांचे एवं भारी उद्योगों को दी गई। नेक्स्ट है द्वितीय योजना में प्रति व्यक्ति आय की वृद्धि दर 1.9% थी। नेक्स्ट है द्वितीय योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में वास्तविक कुल व्यय का 4600 करोड़ रुपए खर्च किया गया। नेक्स्ट है द्वितीय योजना में उद्योग विकास पर कुल व्यय का जो प्रतिशत रखा गया था वो था 24.1%। नेक्स्ट है भारत की कौन सी योजना सोवियत संघ के 1928 के फेल्डमैन की योजना का अनुसरण करके तैयार की गई थी? तो वो योजना थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। नेक्स्ट है विदेशी पूंजी का प्रवाह किस पंचवर्षीय योजना में सबसे अधिक हुआ? तो दूसरी पंचवर्षीय योजना में जो था विदेशी पूंजी का प्रवाह सबसे अधिक रहा। नेक्स्ट है दूसरी योजना और बाद में विकास की जो प्रणाली अपनाई गई उसके अनुसार विकास क्रम में प्राथमिकता दी गई। तो भारी पूंजीवत वस्तु एवं उद्योगों के विकास को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट है महालनोबिस ने 4 क्षेत्र मॉडल में कौन पैरामीटर निश्चित करता है? तो पूंजी उत्पाद अनुपात, पूंजी श्रम अनुपात एवं वितरण अनुपात, ये जो थे ये 4 क्षेत्र मॉडल थे। नेक्स्ट है भारत की दूसरी पंचवर्षीय योजना के निर्माण में किस मॉडल का प्रयोग किया गया? जो दूसरी पंचवर्षीय योजना बनी इसमें महालनोबिस मॉडल का प्रयोग किया गया। नेक्स्ट है किस योजना काल में भारत को 2 बार अपने पड़ोसी देशों से युद्ध करना पड़ा? तो तृतीय पंचवर्षीय योजना के दौरान भारत को अपने पड़ोसी देशों से युद्ध करना पड़ा था। नेक्स्ट है तृतीय पंचवर्षीय योजना 1961 से 1966 के मध्य रही और तृतीय पंचवर्षीय योजना में सर्वाधिक महत्व जो था कृषि के विकास को दिया गया। नेक्स्ट है तृतीय योजना के बाद अगले 3 वर्षों में 1 वर्षीय योजनाएं चलाई गई जिसे हम योजना अवकाश के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है तृतीय योजना के संबंध में उपयुक्त कथन है राष्ट्रीय आय में वृद्धि की प्रस्तावित दर 5.5% थी जबकि वास्तविक उपलब्धि 2.3% रही। नेक्स्ट है भारत में विदेशी सहायता का योगदान लगातार कम होता जा रहा है। ये क्रम किस योजना के बाद से प्रारंभ हुआ? तो ये क्रम तीसरी पंचवर्षीय योजना के बाद से प्रारंभ हुआ। नेक्स्ट है तृतीय योजना की अवधि में उद्योग विकास पर व्यय प्रतिशत कुल विकास व्यय का 23% रखा गया। नेक्स्ट है तृतीय योजना के बाद 3 वर्षों के लिए 1 वर्षीय योजना बनाने का प्रमुख कारण था पंचवर्षीय योजना के लिए साधनों का अभाव हो गया। इस कारण से 1 वर्षीय पंचवर्षीय योजनाएं बनाई गईं। नेक्स्ट है तीसरी योजना की असफलता का प्रमुख कारण 2 विदेशी आक्रमण थे जो 1964-65 और 1964-65 का अकाल का समय था। भारत में शहरी आयोजन की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कार्य कौन सी योजना में किया गया? तो शहरी आयोजन की दिशा में पहला महत्वपूर्ण कार्य तीसरी पंचवर्षीय योजना में किया गया। नेक्स्ट है भारत की किस पंचवर्षीय योजना ने अपनी प्राथमिकता को विकास से हटाकर प्रतिरक्षा की ओर केंद्रित किया? तो ये थी तीसरी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है चतुर्थ योजना का मॉडल किसके द्वारा बनाया गया? जो चौथी पंचवर्षीय योजना थी इसका मॉडल A.S. मान एवं अशोक रुद्र द्वारा बनाया गया। नेक्स्ट है कौन सी योजना मॉडल 1960 को आधार वर्ष तथा 1970 को समाप्ति वर्ष कर चला गया? तो ये थी चौथी पंचवर्षीय योजना। नेक्स्ट है चौथी योजना का मुख्य उद्देश्य था खाद्यान्नों में आत्मनिर्भरता। नेक्स्ट है चौथी योजना में 2060 करोड़ रुपए घाटे की वित्त व्यवस्था की गई थी जो कुल व्यय का 13% थी। नेक्स्ट है चतुर्थ योजना
जो थी ये 1969 से 74 के मध्य हुई तथा चौथी योजना में सार्वजनिक क्षेत्र में कुल व्यय का जो प्रावधान था वो 15,902 करोड़ रुपए थे। नेक्स्ट है, चौथी योजना में राष्ट्रीय आय में 5.5% की वृद्धि का अनुमान था और ये वृद्धि 5.2% रही। शून्य निवल विदेशी सहायता के उद्देश्य का उल्लेख जो है चौथी योजना में किया गया। नेक्स्ट है, क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने का सर्वप्रथम उद्देश्य जो था चौथी पंचवर्षीय योजना में था। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना में 1972-73 में पहली बार भारत का व्यापार शेष उसके पक्ष में आया था। दूसरी बार कब ये देश के पक्ष में रहा, तो 1976 से 70 को दूसरी बार ये देश के पक्ष में था। नेक्स्ट है, भारतीय उद्योगों में वृद्धिमान पूंजी उत्पाद अनुपात प्रथम पंचवर्षीय योजना में 5.52 था। किस योजना में ये अनुपात सर्वाधिक हो गया, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ये अनुपात सर्वाधिक हो गया। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि का लक्ष्य 8 से 10% प्रति वर्ष निर्धारित किया गया था। उसकी वास्तविक वृद्धि दर 3.9% थी। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक उत्पादन की वृद्धि लक्ष्य से कम होने का कारण मांग की कमी आना, कच्चे माल की आपूर्ति में कमी आना, कीमतों में वृद्धि के फलस्वरूप श्रमिक असंतोष में वृद्धि होना था। नेक्स्ट है, 1969-74 के लिए बनाई गई चौथी पंचवर्षीय योजना का निर्माण अशोक मेहता द्वारा किया गया। नेक्स्ट है, चौथी पंचवर्षीय योजना का मूल उद्देश्य निर्धारित किया गया था। जो चौथी पंचवर्षीय योजना था इसका मूल उद्देश्य था स्थिरता के साथ विकास, आत्मनिर्भरता की क्रमागत उपलब्धियां। नेक्स्ट है, कौन से कार्यक्रम भगवती समिति की सिफारिश पर चौथी पंचवर्षीय योजना में चलाए गए, तो चौथी पंचवर्षीय योजना में ग्रामीण विकास कार्यक्रम, सीमांत किसान एवं कृषि श्रमिक योजना, लघु कृषक विकास एजेंसी एवं समन्वित शुष्क भूमि कृषि विकास कार्यक्रम चलाए गए। नेक्स्ट है, पांचवी योजना थी पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978 तक रही तथा इस योजना में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्रों के लिए व्यय प्रतिशत कुल विकास का 12% रखा गया। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना के संबंध में उपयुक्त कथन है, पांचवी योजना की विकास दर पिछले चारों योजनाओं से अधिक थी। पांचवी पंचवर्षीय योजना की विकास दर 5% से अधिक थी। पांचवी योजना की विकास दर अपने अनुमानों के बहुत निकट थी। नेक्स्ट है, पांचवी योजना को 4 वर्ष में ही समाप्त क्यों कर दिया गया। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसे 4 वर्ष में समाप्त करने का कारण था क्योंकि कांग्रेस के स्थान पर जनता सरकार सत्ता में आ गई थी। नेक्स्ट है, पांचवी योजना की व्यूह रचना में किस कार्य को सर्वाधिक महत्व मिला, तो पांचवी योजना में गरीबी हटाओ एवं आत्मनिर्भरता प्राप्त करने को सर्वाधिक महत्व दिया गया। नेक्स्ट है, सार्वजनिक वितरण प्रणाली की बात सबसे पहले पांचवी योजना में की गई। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में चयनात्मक यंत्रीकरण की नीति अपनाई गई, तो चयनात्मक यंत्रीकरण की नीति पांचवी पंचवर्षीय योजना में अपनाई गई। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में योजनागत परिपक्व के प्रतिशत के रूप में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया, तो पांचवी योजना में विद्युत उत्पादन पर सर्वाधिक बल दिया गया था। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना में औद्योगिक विकास की कार्य नीति में शामिल था। इसमें कोर छोर के उद्योगों का तीव्र विकास, निर्यात प्रधान उत्पादों वाले उद्योगों का तीव्र विकास, आम उपभोग की वस्तुओं के उत्पादन में तीव्र वृद्धि थी। नेक्स्ट है, पांचवी पंचवर्षीय योजना का प्रारूप डीपी धर ने तैयार किया, परंतु इसके पूर्व भी एक अन्य प्रारूप तैयार किया गया था जिसे बाद में रद्द कर दिया गया था। प्रथम प्रारूप की रचना किसने की, तो जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी इसमें प्रथम रूप से प्रारूप सी सुब्रमण्यम द्वारा तैयार किया गया था तथा बाद में डीपी धर ने इसे तैयार किया। नेक्स्ट है, किस पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक तथा निजी क्षेत्रों के परिव्ययों के अनुपात सर्वोच्च था, तो पांचवी पंचवर्षीय योजना में सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में व्यय करने का अनुपात सबसे अधिक था। नेक्स्ट है, जो छठी पंचवर्षीय योजना थी इसका समय 1980 से 1985 तक था तथा इस छठी पंचवर्षीय योजना में गरीबी दूर करने के लिए कार्यक्रम चलाया गया जिसका नाम था समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम। चक्रीय योजना की अवधि जो रखी गई थी वो 1978 से 80 के मध्य रखी गई। अब हम देखेंगे भारत की जो पंचवर्षीय योजना थी उनको एक दृष्टि में, इधर योजना और उसका समय तथा इस जो योजनाएं थी पंचवर्षीय योजनाएं उनके उद्देश्य एवं प्राथमिकता क्या थी।
तो जो पहली पंचवर्षीय योजना थी इसका समय 1951 से 1956 तक रहा। इसका उद्देश्य सिंचाई एवं विद्युत परियोजनाओं सहित था तथा इसमें कृषि विकास को प्राथमिकता दी गई। नेक्स्ट था द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसका समय 1956 से 61 तक रहा। इसमें आधारभूत एवं भारी उद्योगों का उद्देश्य का विकास करना था। जो तीसरी पंचवर्षीय योजना थी ये 1961 से 1966 तक रही। इसमें खाद्यान्न में आत्मनिर्भरता, कृषि एवं उद्योगों को सम्मिलित विकास करना इसका उद्देश्य था। चौथी पंचवर्षीय योजना 1966 से 1974 के मध्य रही। इसका उद्देश्य स्थिरता के साथ विकास एवं आत्मनिर्भरता की प्राप्ति करना था। जो पांचवी पंचवर्षीय योजना थी ये 1974 से 1979 के मध्य रही। इसका उद्देश्य निर्धनता उन्मूलन एवं रोजगार संवर्धन, आर्थिक विकास में पर्याप्त वृद्धि करना था। षष्ठम पंचवर्षीय अर्थात छठवें पंचवर्षीय योजना का समय 1980 से 1985 के मध्य रहा। इसका उद्देश्य आधुनिकीकरण को बढ़ावा, जनसंख्या वृद्धि पर नियंत्रण आदि करना था। सातवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1985 से 1990 के मध्य रहा। इसका उद्देश्य ऊर्जा का विकास, खाद्यान्न उत्पादन में वृद्धि, उत्पादकता में वृद्धि तथा रहन सहन के स्तर में वृद्धि करना था। आठवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1992 से 1997 के मध्य रहा। जो आठवीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य था रोजगार संवर्धन, निर्यातों में 3 वृद्धि आदि थी। नौवीं पंचवर्षीय योजना का समय 1997 से 2002 के मध्य रहा। इसका उद्देश्य न्यायपूर्ण वितरण एवं समानता के साथ विकास करना था। 10वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2002 से 2007 के मध्य रहा। इसका उद्देश्य सभी के लिए प्राथमिक शिक्षा, औद्योगिक विकास एवं निर्धनता अनुपात को 20% तक लाना था। 11वीं पंचवर्षीय योजना का समय 2007 से 2012 तक रहा। इसका उद्देश्य कृषि क्षेत्र में औसत वृद्धि दर का लक्ष्य 4% रखा गया। प्राप्ति 3.2% की हुई तथा जीडीपी वृद्धि की दर का लक्ष्य इसमें 9.9% रखा गया, लेकिन प्राप्ति इसमें 7.9% हुई। अर्थात जो कृषि क्षेत्र में हमें औसत वृद्धि का लक्ष्य इसमें 4.4% रखा गया था, लेकिन हमें प्राप्ति 3.2% की हुई। और जीडीपी वृद्धि की दर जो है 9% रखी गई थी, लेकिन जीडीपी दर हमें 7.9% प्राप्त हुई। नेक्स्ट था 12वीं पंचवर्षीय योजना। ये 2012 से 2017 के मध्य इसका समय रहा। इसमें इसका लक्ष्य जो था जीडीपी के वृद्धि दर 8% करना, कृषि क्षेत्र वृद्धि दर 4%, उद्योग क्षेत्र में वृद्धि दर 9.6%, सेवा क्षेत्र में वृद्धि दर 10% रखा गया। चालू खाते के घाटे को जीडीपी के 2.5% तक करने का लक्ष्य रखा गया। नेक्स्ट पॉइंट है स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना तथा जवाहर ग्राम समृद्धि योजना जो प्रारंभ की गई थी ये 1999 से 2000 ईस्वी के मध्य प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना में सिंचाई एवं बाढ़ नियंत्रक व्यय कितना प्रतिशत रखा गया, तो इस योजना में 10% व्यय रखा गया था। नेक्स्ट है अनवरत योजना का शुभारंभ 1978 ईस्वी में हुआ। नेक्स्ट पॉइंट है छठवीं पंचवर्षीय योजना में प्रस्तावित विकास दर जो थी 5.2% थी। तो वह कौन सी योजना थी जिसका प्रारंभिक व्यय 71,000 करोड़ रखा गया। फिर उसी योजना का दूसरा प्रारूप बना और 9,75,000 रुपये करोड़ का प्रावधान रखा गया। योजना पूरी होते होते उसमें 10,09,646 करोड़ रुपए का व्यय हुआ। वह योजना थी छठी पंचवर्षीय योजना। जो छठी पंचवर्षीय योजना थी ये कृषि और औद्योगिक क्षेत्र पर निर्भर थी। नेक्स्ट है छठी पंचवर्षीय योजना में नारा जो था, छठी पंचवर्षीय योजना का नारा था गरीबी हटाओ। नेक्स्ट पॉइंट है जिस पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 5% विकास दर को प्राप्त करना था, जो लक्ष्य से अधिक 5.6% प्राप्त किया गया था, ये 7वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त किया गया। और 7वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल 1985 से 90 के मध्य था। नेक्स्ट है 7वीं पंचवर्षीय योजना 1985 से 1990 के मध्य इसका समय काल रहा। इसका मुख्य उद्देश्य सामाजिक व आर्थिक असमानताओं को समाप्त करना था। नेक्स्ट है जवाहर रोजगार योजना अर्थात JRY जो थी ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के समय लागू की गई। नेक्स्ट है 8वीं पंचवर्षीय योजना का समय 1992 से 97 पर आधारित थी तथा 8वीं पंचवर्षीय योजना जो थी ये W मिलर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट है ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड।
राष्ट्रीय पोषाहार कार्यक्रम तथा अनौपचारिक शिक्षा कार्यक्रम की शुरुआत 8वीं पंचवर्षीय योजना के समय की गई। नेक्स्ट है 8वीं योजना में राष्ट्रीय आय में 6.7% वृद्धि हुई, जबकि प्रति व्यक्ति आय में वृद्धि दर्ज की गई 4.9% की। नेक्स्ट है जो 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, इसका समयकाल 1997 से 2002 के मध्य रहा और इसका मुख्य उद्देश्य था सामाजिक न्याय तथा समानता के साथ सतत विकास करना। नेक्स्ट है निर्धनता उन्मूलन योजना तथा खेतिहर मजदूर बीमा योजना जो है 2001 से 2002 के मध्य शुरू की गई। नेक्स्ट है 9वीं योजना में कृषि की वृद्धि दर के 3.9% के लक्ष्य के विरुद्ध वास्तविक उपलब्धि 2.1% की रही। नेक्स्ट है 10वीं योजना के दौरान किसान कॉल सेंटर तथा कृषि चैनल योजना का शुभारंभ 2004 में किया गया। नेक्स्ट है 10वीं जो पंचवर्षीय योजना थी, इसका समय 2002 से 2007 के मध्य रहा। 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 2004 ईस्वी में राष्ट्रीय कृषि आयोग का गठन सोमपाल शास्त्री की अध्यक्षता में किया गया। नेक्स्ट है जयप्रकाश नारायण योजना तथा जनरल बीमा योजना प्रारंभ की गई। ये 2002 से 2003 के मध्य ये योजनाएं प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है भारत निर्माण कार्यक्रम तथा राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना 2005-06 में शुरू की गई। नेक्स्ट है 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान वार्षिक वृद्धि दर 7.80% की थी। नेक्स्ट है 11वीं पंचवर्षीय योजना 2007 से 2012 के मध्य रही तथा इसका उद्देश्य आर्थिक विकास तथा भारतीय को महाशक्ति बनाना था। नेक्स्ट है राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना तथा आम आदमी बीमा योजना 2007 को शुरू की गई। नेक्स्ट है इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना तथा इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना की शुरुआत 2009 ईस्वी में हुई। नेक्स्ट है राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन तथा राष्ट्रीय आवास योजना के शुभारंभ 2011 ईस्वी से किया गया। 8% की विकास दर 11वीं पंचवर्षीय योजना में प्राप्त की गई। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का समय काल 1 अप्रैल 2012 से ये शुरू हुई। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना एक अवधि थी। जो पंचवर्षीय योजना का समय काल था ये 2012 से 2017 के मध्य रहा। नेक्स्ट है 12वीं योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय तथा अधिक समावेशी विकास करना था। नेक्स्ट है 12वीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में 9% वार्षिक विकास दर का लक्ष्य रखा गया, जिसे बाद में संशोधित करते हुए 8.7% कर दिया गया। नेक्स्ट है 12वीं पंचवर्षीय योजना का संशोधित प्रारूप। इसका समय अप्रैल 2012 से मार्च 2017 तक रहा। 12वीं पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य तीव्र धारणीय एवं अधिक समावेशी विकास करना था। आर्थिक विकास दर जो थी 8.2% थी। चालू खाते का घाटा 2.9% था। इसमें जो प्राथमिकता दी गई वो ऊर्जा एवं समावेशी क्षेत्र को दिया गया। मातृत्व जो मृत्यु दर थी वो 1 प्रति 1000 थी तथा शिशु मृत्यु दर 25 प्रति 1000 थी। नेक्स्ट पॉइंट है योजना आयोग के स्थान पर नीति आयोग का गठन 1 जनवरी 2015 को किया गया। नेक्स्ट है नीति आयोग के अध्यक्षता भारत का प्रधानमंत्री करते हैं। नेक्स्ट है डिजिटल इंडिया कार्यक्रम को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 20 अगस्त 2014 को मंजूरी प्रदान की। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री जन धन योजना अर्थात PMJY की, जिसकी शुरुआत 28 अगस्त 2014 को की गई। इसमें दुर्घटना बीमा कवर 1 लाख रुपए था। नेक्स्ट है पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते कार्यक्रम का शुभारंभ 16 अक्टूबर 2014 को हुआ। नेक्स्ट है नए उद्यमों को वित्तीय मदद देने और रोजगार सृजन को प्रोत्साहित करने हेतु स्टार्टअप इंडिया एक्शन प्लान जो है ये 16 जनवरी 2016 को प्रारंभ किया गया। नेक्स्ट है भारतीय किसानों को जोखिम से संरक्षण हेतु प्रधानमंत्री फसल योजना जो है ये 13 जनवरी 2016 को प्रारंभ की गई। नेक्स्ट है दीनदयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना, जिसकी शुरुआत 25 जुलाई 2015 को की गई। इसका मूल लक्ष्य था ग्रामीण क्षेत्रों में 24 घंटे विद्युत आपूर्ति करना। नेक्स्ट है किसानों को रियासती मूल्य पर सौर ऊर्जा चलित सिंचाई पंप प्रदान करने हेतु सौर सुजला योजना का शुभारंभ 1 नवंबर 2016 को किया गया। नेक्स्ट है श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिबन मिशन अर्थात SPMRP का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में आर्थिक, सामाजिक एवं भौतिक रूप से टिकाऊ स्थलों में रूपांतरित करना है। इसका शुभारंभ 21 फरवरी 2016 को किया गया।
नेक्स्ट है वह प्रदेश जिसमें वित्तीय वर्ष अब तक 1 जनवरी से 31 दिसंबर तक होगा, वो है मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के पहले ही वर्ष 2.2 करोड़ से अधिक एलपीजी कनेक्शन प्रदान किए गए। इसकी शुरुआत 1 मई 2016 को बलिया उत्तर प्रदेश से की गई। नेक्स्ट पॉइंट है थोक मूल्य सूचकांक का आधार वर्ष अभी तक अप्रैल 2017 2004-5 था, जिसे बदलकर अब 2011-12 कर दिया गया। नेक्स्ट है 19 मई 2017 को समाप्त सप्ताह में देश को आरक्षित मुद्रा कोष रिकॉर्ड स्तर पर पहुंच गए थे। ये 379.310 अरब डॉलर था। नेक्स्ट है खाद्य प्रसंस्करण उद्देश्य से संबंधित विभिन्न योजनाओं को पुनर्व्यवस्थित कर एक नई क्षेत्र योजना को मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 3 मई 2017 को प्रदान की। ये योजना थी संपदा योजना। संपदा का फुल फॉर्म है स्कीम फॉर एग्रो मैरीन प्रोसेसिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ एग्रो प्रोसेसिंग क्लस्टर। और इसी के साथ ये अर्थव्यवस्था जो चैप्टर है यहीं पे समाप्त होता है। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जय हिंद।